Hello friends, welcome to Maths with Archana. In this video, I will discuss about RHS congruence rule. तो RHS congruence rule basically होता है only for the right angle triangles. जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, right angle triangles के लिए ही ये RHS congruence rule बनाया गया है. According to this rule, there are three things to be kept in mind. एक तो है कि ये right angle triangles के लिए ही सिर्फ है, ये और किसी प्रकार के ट्राइंगल पे ये वाला रूल नहीं यूज होगा. सेकेंड इज कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे एज पर RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इफ देयर हाइपोटेन्यूज इज ऑफ सेम मेजरमेंट. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी 5 सेंटीमीटर होना होगा. एंड द सेकेंड रूल इज कि बची हुई दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में से एटलीस्ट एक तो सेम होनी चाहिए. सो इट मीन्स हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए पक्का. वी कैन नॉट स्किप दैट. हाइपोटेन्यूज हैज टू बी द सेम. और इसके अलावा जो बची हुई दो साइड्स हैं उनमें से कोई एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए. भले एक ना हो बट एक तो होनी चाहिए. So out of two, at least one side should be corresponding to each other, means they have to be of the same measurement. That's it. This is what RHS congruence rule is all about. Now let us take one example. Given below are measurements of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not. Using RHS congruence rule. इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं. इन फैक्ट्स के बेसिस पे हमें समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये दो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हैं. तो हमें इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स दिए गए हैं. तो पहले पार्ट को समझते हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस हमें इस क्वेश्चन में पहले ट्रायंगल है ABC और दूसरा है PQR. अब हमने इसको यहां पे P क्यों लिया है, लेट अस अंडरस्टैंड. ट्रायंगल ABC के फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल B दिया गया है 90 डिग्री. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन B ओवर हियर. उससे पहले A लिया है सो दैट इट इज इन वन डायरेक्शन ABC. सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में P दिया है हमें 90 डिग्री. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन P हियर एज 90 डिग्री और Q और R यहां पे लिया है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अदर मेजरमेंट्स. AC हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, AB दिया है 3 सेंटीमीटर. सेकेंड ट्रायंगल में हमें PR दिया है 3 सेंटीमीटर और QR दिया है 8 सेंटीमीटर. सो वंस यू ड्रॉ द ट्रायंगल, both the triangles, and you write the measurements, तो आपको समझ में आएगा कि अब आगे हमने क्या करना है. क्या ये दो ट्राइंगल्स RHS congruence क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सी. अब हमें ये पता है कि RHS congruence रूल के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स में क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे फुलफिल होता है. सेकेंड क्राइटेरिया है हाइपोटेन्यूज हैज टू बी द सेम. तो यहां पे हमारे दोनों हाइपोटेन्यूज जो हैं वो सेम हैं. थर्ड क्राइटेरिया इज कि बची हुई दोनों में से कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए. तो यहां पे AB और RP दोनों हमारे 3 सेंटीमीटर के हैं. तो इसीलिए वी कैन कंक्लूड दैट यस, ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle RPQ. ओके. सो AC हमारा यहां पे हाइपोटेन्यूज है, वो RQ के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. साइड हमारी AB RP के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है क्योंकि दोनों 3 सेंटीमीटर है. दैट इज द रीजन कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है. राइट. अब हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट में हमें यहां पे बोला गया है दैट एंगल A इज 90 डिग्री एंड एंगल Q इज 90 डिग्री.
So when we fill in all the other measurements, we understand that the side CA and PQ are corresponding. Both are of 5 centimeter, and both the triangles have a right angle also. But the problem is that the hypotenuse is 9 centimeter and the second triangle's hypotenuse is 8 centimeter. Therefore, they are not congruent to each other. I will repeat once again. RHS congruence rule के मुताबिक दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री के होने चाहिए. ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल होता है. सेकेंड क्राइटेरिया है कि दोनों में से कोई एक साइड, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के दोनों बची हुई में से कोई एक साइड कॉरेस्पॉन्ड होनी चाहिए. ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. बट द प्रॉब्लम इज कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, because we have one hypotenuse which is 9 centimeter and the second hypotenuse is 8 centimeter in length. That's why, क्योंकि हमारा hypotenuse नहीं कर रहा है criteria fulfill, that's why these two right angle triangles are not congruent as per RHS congruence rule. Okay, now let us take one more question. In figure, DA is perpendicular to AB, CB is perpendicular to AB, and AC is equal to BD. State the 3 pairs of equal parts in these two triangles and which of the statements is meaningful. Okay, तो अब हमें ये फिगर दी गई है. इस फिगर के मुताबिक हमें ये समझना है कि क्या ये दो ट्राइंगल्स DAB और CBA, क्या ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? आर दे कॉन्ग्रुएंट? और दूसरी बात हमें ये बतानी है कि इन दो ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें क्या क्या हैं. सो 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स क्या हैं? तो चलिए पता लगाते हैं. इस फिगर को आप इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. इसमें मैंने, क्योंकि यहां पे बेस सेम है, ए बी इज ए कॉमन बेस टू बोथ द ट्राइंगल्स, तो यहां पे एज इट इज ए बी लिख दिया है. और ए के साथ हमारा जो परपेंडिकुलर है डी, ये वाला ट्राइंगल मैंने यहां बनाया है, और ए बी सी वो मैंने यहां पे बना दिया है. तो इन दो ट्राइंगल्स को जब हम अलग कर देते हैं तो ज्यादा आपको शायद आसानी होगी समझने में. गिवन फैक्ट्स क्या हैं क्वेश्चन के मुताबिक? गिवन फैक्ट्स हैं दैट DA is perpendicular to AB, that's obvious क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है. Similarly, CB is perpendicular to AB क्योंकि ये भी 90 डिग्री एंगल है. AC is equal to BD. हमें ये भी दिया गया है that AC is equal to BD, यानी दोनों हाइपोटेन्यूज कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. ओके, जब हमें पता है कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के मुताबिक 3 क्राइटेरिया होते हैं. एक है कि 90 डिग्री एंगल कम से कम एक होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में, तो 90 डिग्री का जो क्राइटेरिया है वो हमारा फुलफिल हो रहा है. सेकेंड क्राइटेरिया है हमारा हाइपोटेन्यूज का, तो वो वाला क्राइटेरिया भी हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है. दैट्स इट. अब एक और चीज बची है, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर इन दोनों में से कोई एक पेयर कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए. या तो ये दो साइड्स करें या फिर ये दो साइड्स करें. तो इनमें से अभी कौन सी कर रही है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि इनकी लेंथ क्या है, मेजरमेंट क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता. सो क्या पता है दैट ये कॉमन बेस है जो मैंने अलग करा है यहाँ पे. तो ए बी इज ए कॉमन साइड टू बोथ दीज ट्राइंगल्स, है ना. तो यही वाली है ना, यहाँ पे ये सेम है, ये वाली सेम है हमारी साइड ए बी विच इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है, इक्वल है, तभी तो कॉमन बेस बना ना. तो ये साइड वाला जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो रहा है.
Therefore, we can conclude that yes, triangle ABC is congruent to triangle BAD. Alright, एक बारी मैं इसको फिर से रिवाइज करा देती हूं. हमारे पास इन दो ट्राइंगल्स में 3 इक्वल पार्ट्स क्या हैं? एक तो हाइपोटेन्यूज हो गया ACBD, ये क्वेश्चन में गिवन है. फिर साइड AB इज इक्वल टू BA, ये हमारी कॉमन साइड है. और हमारा एंगल CBA is equal to angle DAB, which is equal to 90 degree. Right? Therefore, we can conclude that triangle ABC is congruent to triangle BAD. Okay? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD or not. तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है. ट्राइंगल ABC, तो हम A से शुरू कर रहे हैं. ABC is congruent to triangle ABD or not. Definitely ये congruent नहीं हो सकते, because यहां पे हम इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करें ABC की, तो यहां पे हम शुरू कौन से वर्टेक्स से कर रहे हैं? कौन से वर्टेक्स से बात शुरू कर रहे हैं? ABC. B कौन सा है? 90 डिग्री वाला. हम ABC की जब बात कर रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल में भी कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव होती है तो हम क्या बोलेंगे? BAD, जो हमने पार्ट 1 में एक्चुअली प्रूव किया है. तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है ABD. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वर्टिसेस हमारे कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेंगे. ये वाला A इस A के साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेगा. ये A कॉरेस्पॉन्ड करता है B के साथ. दिस इज द रीजन वाई दीज टू triangle ABC cannot be congruent to triangle ABD. So this is final. Triangle ABC cannot be congruent to triangle ABD. Why? Because the vertices are not corresponding in both these triangles. So that's it for this video. Looking forward to meet you all again in my next video. Thanks and have a nice day.